हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। बच्चों आपके पास बहुत कम वक्त है, बहुत कम समय है। बस इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को देख करके जाना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों 100% पूछा जाएगा। और यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे बोर्ड पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर बनेगा, यहाँ से आप लोग को बच्चों 6 अंक पक्का है बच्चों आपको बन जाएगा। और बहुत आराम से बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। हर पेपर सेट में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो यही सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को देख करके और आप सब लोग को अच्छे से नंबर क्या होगा मिल जाएगा। जो आपका 3 मार्च का बच्चों आपका पेपर होने जा रहा है, वहाँ का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों आइए देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे एक जबरदस्त तरीके से। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग प्लीज भाई, आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को हल करने के लिए इसे हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, ए बराबर आपका ये जो आव्यूह है, आव्यूह से हम इसको सारणी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन, फिर लिखेंगे दो, चार और पाँच, फिर है आपका तीन, पाँच, छ, ये लिखेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया भैया? बिल्कुल बताइए। अब इसका हम माड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, माड ए निकालेंगे। आपको पता होगा माड ए कैसे निकाला जाता है। अगर पहली पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति में एक लेंगे, तो आपका बचेगा क्या, 6 चौको 24, यहाँ लिखेंगे 6 चौको 24, और माइनस से 5 पचम 25। क्लियर, कोष्टक बंद है, माइनस लिखेंगे, दो लिखेंगे, फिर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, -5 3 कितना हो जाएगा 15। ये देखिए, अब उसके बाद प्लस क्या लेंगे बच्चों, तीन लेंगे। क्या लेंगे, तीन, ये दूसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में दिखा बचा क्या है, 2 4 3 5, यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -4 3 क्या लिखेंगे बच्चों, 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12। इतना भी समझ में आया। अच्छा आगे देखिए, लिखेंगे एक। अब इसको अगर बच्चों घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस यहाँ दो लिखेंगे, ये यहाँ से बचेगा माइनस कितना बच्चों, 3 बचेगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ बचेगा आप कितना, -2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, -2 बचेगा। क्लियर। अब बच्चों अगर यहाँ से हम गुणा कर लें, तो प्लस माइनस माइनस, एक एक अंदर एक, माइनस माइनस प्लस, दो तिहाई 6, और दो तिहाई 6, और ये आपका बचेगा प्लस कितना, माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर। अब ये बच्चों आपका क्या हुआ, कट गया, तो बचा कितना, -1, अर्थात माड ए बराबर कितना आ गया, -1। -1 आपका ये कह सकते हैं, -1 बच्चों जीरो के बराबर क्या है, नहीं है। जब जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम बच्चों कहा जाता है कि आपका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो आगे लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स से, ए इनवर्स से ज्ञात ज्ञात किया ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर बच्चों, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आइए बच्चों, ये आपका माड ए का मान मिल गया। क्लियर। अब आगे बच्चों हम करेंगे क्या, हम माड ए के अवयवों के शाखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे माड ए के, माड ए के अवयवों को, अवयवों को, अवयवों का सहखंडज। क्या लिखेंगे बच्चों, सहखंडज, सहखंडज। ठीक, ये ज्ञात करेंगे। इतना समझ में आया बच्चों। अब यहाँ से आपको एक चीज और बता दे बच्चों, आपका जो चिन्ह चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता है। क्लियर, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे A11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, A11 निकालेंगे। जब A11 निकालेंगे, तो आपका यहाँ से देखते चलिए क्वेश्चन को, A11 निकालेंगे। ये पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बचेगा क्या, 4 5 5 6। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 4 5 5 6 लिखेंगे। क्लियर। अब इसका हम गुणा करेंगे, 4 छंग 24, -5 पचम 25,
बराबर कितना मिला, -1 मिला। कितना मिला बच्चों, -1। अब उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, A12 निकालेंगे। अब प्लस के बाद कौन चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर चलेंगे तो अब आपका दूसरी पंक्ति में देखा जाए तो आपका दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 5 3 6। तो बच्चे का क्या यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों 2 5 2 5 3 6। ठीक, अब आगे बराबर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे कोष्टक में, 6 दूनी 12 -5 3 15। यहाँ से घटाएंगे तो -3 बचेगा और ये माइनस, तो कुल मिलाकर आपका प्लस कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। उसी प्रकार से फिर आगे देखें तो लिखेंगे A13 लिखेंगे। A13 में आपका क्या क्या बच रहा है बच्चों, बचेगा ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में 2 4 3 5, 2 4 3 5 लिखेंगे, 2 4 3 5 लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, घटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। कितना बचे बच्चों, -2। इतना समझ में आया भैया। अच्छा आगे चलिए, आगे बच्चों आपको यहाँ से हम निकालेंगे आपका क्या चीज, 11 12 13, A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, A21। तो अब A21 में निकालेंगे तो यहाँ से आपका बच रहा है क्या, देखिए ये चलेगा, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 3 5 6। तो यहाँ से लिखेंगे, माइनस के चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे क्या आपका 2 3 2 3 और 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो इस तरीके से आपका बचेगा माइनस 6 दूनी 12 -5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो यहाँ से बच्चों आपका बनेगा -3 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका बचेगा कितना बच्चों, 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 3। अब उसके बाद निकालेंगे आपका A22 निकालेंगे। A22 पे आ जाएंगे तो A22 हमारा क्या बचा है, 1 3। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से देख लेना, 1 3 1 3 है और 3 6, 1 3 3 6, घटाए गुणा कर लेंगे, 6 का 9 6, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चा बच्चों, -3। अब उसके बाद फिर निकालेंगे हम A23 निकालेंगे। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3 5, 1 2 लिखेंगे, 1 2 1 1 2 3 5, ये हुआ। तो इस तरीके से माइनस के चिन्ह लगाएंगे, 5 एक 5, -2 तिहाई 6। तो बचेगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बचेगा। क्लियर। तो आपका 11 12 13 21 22 23 निकल के आ गया। अब उसके बाद फिर निकालेंगे क्या बच्चों, A31 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 31 निकालेंगे। तो A31 निकालेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा क्या बच्चों, आपका तीसरी पंक्ति। क्या बनेगा भैया, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 3 4 5। यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 3 2 3 4 5। क्लियर भैया, इतना समझ में आया। देखते चलिए, एक एक पॉइंट आपको मिस नहीं करना होगा। 5 दूनी 10 और 4 तिहाइयाँ 12, घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। क्लियर। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका 32 माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस। A32 में आपका बनेगा क्या, आपका 1 3 और 2 5, ये यही तो बनेगा ना भाई। देखिए ये आपका 1 2 और 3 5, ये हुआ। अब गुणा कर लें, माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 5 एक 5 और 2 तिहाई 6, घटाएंगे तो -1 और ये माइनस, प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों क्या, आपका 33। A33 से प्लस चलेगा तो आपको यहाँ से अब बचेगा क्या, 1 2 2 4 बचेगा। क्लियर। आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आपको क्या बच्चों, देखिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 1 2 1 2 2 4। क्लियर। तो अब गुणा करेंगे तो 4 का 4, 2 दूनी 4, बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो अब यहाँ से भैया इसको इतना लिखने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे इसको हम लिखेंगे बच्चों b बराबर। इसके बराबर लिखेंगे b बराबर। b बराबर आप भी में क्या लिखेंगे,
बी बराबर आप भी में बच्चों लिखेंगे 11 12 13। क्या लिखेंगे बच्चों? 11 12 13। तो माइनस ए के आपका ये मान मिला था ना 11 12 13, यही तो लिखेंगे -a के 3 और -12 लिखेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों क्या? 21 22 23, 21 22 23। यहाँ से लिखेंगे आपका ये हो जाएगा 3, कितना होगा? 3 -3 और कितना लिखेंगे? 1। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या बच्चों? 31 32 33, ये आपका हो जाएगा -2 और 0, ये हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद हम b का परिवर्त करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? b का परिवर्त लिखेंगे। यहाँ से देखिए b का परिवर्त। तो बच्चों b का परिवर्त में आपको लिखना होगा क्या? b का परिवर्त। b का परिवर्त में लिखेंगे आप व्यू में, इसी को हम पंक्ति का स्तंभ बना देंगे बच्चों, और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। देखिए ये हो जाएगा -a के 3 और 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? 3 -3 और क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर -2 a के और क्या लिखेंगे? 0, ये हो गया आपका। मतलब पंक्ति से हमने क्या बना दिया? स्तंभ, जिसको हम परिवर्त बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ से आपका जो सूत्र होता है वह आपका सॉरी, आगे आपका करना क्या होगा? ए क्या लिखेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? बी परिवर्त। क्या लिखेंगे बच्चों? बी परिवर्त। तो बी परिवर्त आपका ये निकल के आ गया। लिख सकते हैं यही -a के 3 12। फिर लिखेंगे 3 -3 1। फिर लिखेंगे -2 a के 0, ये आपका निकल के आ गया ना। उसके बाद फिर लास्ट में आपको सूत्र आपका क्या होता है? ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए डी जे ए अपान में माड क्या होता है? ए होता है। क्या होता है बच्चों? माड ए। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसका मान हमें मिला है। क्या मिला? लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे बच्चों? -a के। उसके बाद फिर आपका ये लिखेंगे -a के 3 -2 3 -3 a के 12 a के 0 लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ से मेरे भैया अगर आप माइनस का अंदर जब गुणा कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। चिन्ह क्या हो जाएगी बच्चों? बदल जाएगी। जब चिन्ह बदल जाएगी तो इसको हम लिखेंगे क्या? ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कितना? ये माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। a के -3 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ -3 और 3 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा? -12 -1 और क्या हो जाएगा? 0। यही आपका बच्चों क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर? बस इतना आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है भैया? करना है। तो क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों? आप सब लोग प्लीज कमेंट कीजिए क्वेश्चन को देखने के बाद। तो आप सब लोग बच्चों इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से तैयार कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पूरे यहाँ से बच्चों आप लोग कितने नंबर लाएंगे? 6 नंबर पूरे 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आज की वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे ही इससे रिलेटिव आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे और कोई दिक्कतें नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आज के बाद ए इनवर्स ज्ञात करना क्या हो जाएगा? आपके दिमाग से टेंशन से उतर जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा कि अब हमें टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। आइए मिलते बच्चों अगली क्लास में।